कर देंगे, क्योंकि पहले मैं भी बहुत नफरत करता था। मुझे लगता था कि मेरे जिंदगी में जितनी बुरी चीजें हो रही है सब इन्हीं की वजह से हो रही है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि नहीं यार मैं बेवकूफ था। बड़े लोगों को समझने के लिए आपकी औकात भी तो होनी चाहिए। उस समय औकात नहीं थी हमारी, और उस समय हम भी गोली रोड चला पर समोसा खा के कितना बैठे सब देखे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए कि इस देश में दो बहुत बड़े हीरो हैं, एक का नाम है गांधी और दूसरे का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन लोगों ने इतनी दुश्मनी करे कि दोनों को ही आपस में भिड़ा रखा है। मैंने दलितों में इतना ज्यादा गांधी जी को गाली देने वाले देखे, उनको लगता है कि उनकी जो किडनी 2 है वो 3 होती अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी की बात नहीं मानी होती तो। और जो लोग गांधी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि गांधी जी की वजह से अम्बेडकर का इतना मन बढ़ गया था, नहीं तो उसको कौन पूछता। और दो हीरो जो दोनों मिलकर देश को बढ़ा रहे हैं, उन दोनों को देश में लड़ाया जाता है, समझे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि थोड़ी आपको क्लैरिटी दूं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ना उनमें कोई बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें चूंकि बड़े बड़े लोगों में होते हैं, आपके मम्मी पापा में नहीं है, आप भाई बहन में नहीं है, तो आपके दूसरे का मर्डर थोड़ी कर रहे हो। तो जरा समझो क्या है। सबसे पहले आपको दो पार्टियों के फ्रीडम का डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि गुलामी किसको कहते हैं। जो सबसे पहले गुलामी समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि पहला डिफरेंस कहां है दोनों। बीजेपी देश को गुलाम कब से मानती है? बीजेपी, आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर, बीजेपी देश को गुलाम कब से मानती है? मुसलमानों के आगमन से। और कांग्रेस देश को गुलाम कब से मानती है? ब्रिटिशर्स के आगमन से। देखिए, दोनों ही मानते हैं कि इस देश में विदेशियों का शासन रहा है, लेकिन बीजेपी मानती है कि भारत तब से गुलाम है जब से इस देश में मुसलमान है। बताओ, वो बाबर के समय से क्या? अरे तभी से। और अंग्रेज कांग्रेस मानते कि नहीं यार, ये लोग केवल एक ही आदमी जो था, चाहे मोहम्मद गोरी है, बाबर जो विदेशी, बाकी तो सब यही के थे, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि जब कांग्रेस आती है तो जो अंग्रेजों के नाम से रोड होता है, बिल्डिंग होती है, उसका नाम बदल देती है। जैसे कनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक कर दिया, क्या भी कुछ किया होगा। कोई अंग्रेज के नाम से मूर्ति होती है, भवन होती है, सड़क होती है, उसका नाम बदल के वो एक इंडियन नाम कर देती है। ऐसा कौन करती है? कांग्रेस। और बीजेपी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम लोग की गुलामी यहाँ से है, तो इसलिए इलाहाबाद का नाम होगा और फैजाबाद का नाम होगा अयोध्या। क्योंकि ये सब जो नाम है, फैजाबाद या ये जो नाम है अयोध्या, इलाहाबाद, ये सब क्या है? ये गुलामी के प्रतीक है। क्या मैं बात समझा पाया? और इस पे अगले पिछले 40 साल से हम लड़ रहे हैं, और मेरी गारंटी है कि अगले हम 400 साल और लड़ेंगे कि हम गुलाम कब से अपने को मानेंगे, ठीक है। सेम चीज आ जाइए अब यही गांधी बनाम अम्बेडकर। इसीलिए देखिए जब भी बीजेपी आती है तो वो इन प्रतीकों को नष्ट करती है, कहते इसका नाम बदलो क्योंकि ये सब गुलामी के प्रतीक है। और कांग्रेस कहती है ये क्या बात हुई, केवल अंग्रेज वाला बदलेगा क्योंकि ये यहीं के लोग हैं। केवल भाई एक आदमी, जैसे हम, मैं माइग्रेट कर गया दिल्ली, तो आप मुझे बिहारी कह सकते हो, लेकिन जो मेरी अगली जनरेशन होगी उनको बिहारी मत कहिए। और बीजेपी कहते हैं नहीं, वो सब बिहारी माना जाएगा। तो कौन सही बोले? मेरी जो अगली जनरेशन है वो बिहारी है कि नहीं? इसका दोनों बीजेपी हो, इसका यही मतलब हुआ ना। कांग्रेस कहती है कि केवल धर्मेंद्र जी बिहारी माने जाएंगे दिल्ली में, लेकिन बाकी सब पैदा यही हुआ, आधार कार्ड उनका यही का है, वोटर कार्ड यही का, तो ये सब दिल्ली के माने जाएंगे। बीजेपी कहते कि नहीं, वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी। तो कौन सही बोल रहा है? तो दोनों में लड़ाई की बात समझ में आ गई। कभी इस फैसले का अंत होगा। अब इस पे बीजेपी लॉजिक देती है, तो सॉरी कांग्रेस लॉजिक देती, बीजेपी लॉजिक देती है कि तुम कह रहे हो कि केवल धर्मेंद्र जी बिहारी हैं, बाकी सब बिहारी नहीं है, तो काहे छठ मना रहा है? अगर बिहारी नहीं है तो छठ काहे मना रहा है?
और पंजाबी गाने पे क्या नहीं नाच रहा, इसका क्या जवाब होगा? अगर ये लोग अगली जनरेशन बिहारी नहीं है तो ये लोग छठ का मना रहा है और पवन सिंह के गाने को क्यों बजा रहा है? बियर फराक वाली। ये कह रही है बीजेपी, समझ आ गए? अब कांग्रेस करी क्या, कुछ छठ मनाए चाहे बियर फराक करे, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या है प्रॉब्लम? समझ आ गया? अब सेम लॉजिक आइए अब डॉक्टर अंबेडकर वर्सेस गांधी पे, इतना बता के छुट्टी कर दूंगा गांधी जी।